चलो भाई, विद एडजस्टमेंट की क्लास नंबर 4 हम लोग आज शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने कौन सा टॉपिक सीखा था मानसी? लास्ट क्लास में हाँ, लास्ट क्लास में वो सीखा था इंटरेस्ट ऑन, ये वाला शायद से। अच्छे हैं आदित्य। अरे हाँ, बैड डेट्स प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये सीखा था हमने, ठीक है ना। आओ पहले एक बार सारी एडजस्टमेंट रिपीट करते हैं, फिर आगे चलते हैं। पहला, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर और यहाँ पर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या तो यहाँ पर या यहाँ पर, डिपेंडिंग डायरेक्ट है या रिलेटेड खर्चे में प्लस और रिलेटेड खर्चे में माइनस और डेप्रीशिएशन रिलेटेड एसेट में माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा पहली बार एक्रूड इनकम रिलेटेड इनकम में प्लस और एसेट्स रिलेटेड इनकम में और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर खर्चा बन के और यहाँ कैपिटल में प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ इनकम बन के और यहाँ कैपिटल में। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, पुराना प्रोविजन जो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है, यहाँ पर पुराना प्रोविजन यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा टू बैड डेट्स, और नया प्रोविजन जो डेटर्स के ऊपर बनाते हैं वो नया प्रोविजन इसके साथ प्लस होगा और इसमें से माइनस होगा। इसे आप यहाँ लाके माइनस में भी दिखा सकते हैं, दोनों रास्ते थे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अगली एडजस्टमेंट आज की क्या है? फर्दर बैड डेट्स। इसके बारे में तो तुम्हें पता ही है क्या होता है ये फर्दर बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होती हैं? जब पैसा डूब जाता है। और फर्दर का मतलब क्या होता है भाई, तुम्हें पता होगा इतना तो, एडिशनल और, ठीक है। आओ ज़रा बात करते हैं, बहुत आसान है एडजस्टमेंट ये वाली। हाँ जी, बिजनेस शुरू किया, पोस्टिंग कराओ, कैश में, परचेज में, कैपिटल में। फिर आपने कितने लोगों को माल बेचा? 5 लोगों को। ए में 2 सेल, बी में 2 सेल, 2 सेल, 2 सेल, 2 सेल, और सेल के लेजर में यहाँ पर आ जाएगा। पांचों के अलग अलग नाम आएंगे, जगह नहीं थी इसलिए मैंने इकट्ठा लिख दिया है, ठीक है। उसके अलावा इसकी पोस्टिंग करो, कैश में, सेल में। फिर ए ने हमें यहीं पर पैसे दे दिए, तो क्या अब हमारा ए डेटर रहा? ए डेटर्स की लिस्ट में से हट गया। पोस्टिंग करो, कैश में 2A, ए में बाय कैश। अच्छा, बी ने पैसा देने से मना कर दिया, तो इट इज कॉल्ड बैड डेट्स, ठीक है ना। ये है पहली बार बैड डेट्स हुए। पोस्टिंग करो, बैड डेट्स में 2B और बी में बाय बैड डेट्स। अच्छा, यहां पर पहुंचते पहुंचते डी ने भी पैसे देने से मना कर दिया, इसे बोलते हैं फर्दर बैड डेट्स, मतलब और बैड डेट्स हो गई, ठीक है ना। इसकी पोस्टिंग करो, बैड डेट्स में 2D और डी में बाय बैड डेट्स, ठीक है। अच्छा बताओ, आज लेजर कौन को, वो डेटर कौन कौन बचा है? ए दे चुका है, बी ने मना कर दिया, डी ने मना कर दिया, तो बच गए सी और ई, ठीक है। जरा पहले ट्रायल बैलेंस चेक कर लो जरा। ट्रायल बैलेंस, कैश का बैलेंस है, परचेज का बैलेंस है, सेल्स का बैलेंस है, कैपिटल का बैलेंस है। ये बैलेंस हो चुका है खत्म, ये खत्म हो गया। इसके अंदर बैलेंस बच रहा है, इसकी ये भी खत्म हो गया है। इसके अंदर भी बैलेंस है, इसके अंदर बैलेंस है, तो ये सारे लेजर्स ट्रायल बैलेंस के अंदर चले गए। बताओ इसके अंदर बैड डेट्स कितने हैं? ये 50,000 कैसे हैं? इसके पीछे 2 लोग जिम्मेदार हैं, बी और डी, इनकी वजह से हमारे बैड डेट्स हो गए हैं 50,000 रुपए के। अच्छा जरा आओ फाइनल अकाउंट्स के अंदर, कैश, कैश यहाँ चला गया, परचेजेस यहाँ चली जाएंगी, कैपिटल कितनी है? 1,40,000, सेल यहाँ चली गई, तो क्या मिल गया? जीपी यहाँ आ गया। अच्छा, सी और ई दोनों डेटर्स बन के यहाँ पर आ गए, कितने के? 60,000 रुपए के। और बैड डेट्स कितनी हो चुकी हैं? तो ये 50,000 यहाँ दिख रहा है, कोई परेशानी तो नहीं। यहाँ से क्या मिल जाएगा? नेट प्रॉफिट आके इसके अंदर ऐड हो जाएगा, पक्का। आओ ज़रा, अब हमारे अकाउंटेंट से क्या हुआ, उसने ये वाली जो बैड डेट्स हैं, ये वाली बैड डेट्स तो रिकॉर्ड कर ली, पर यहाँ पर एक बैड डेट्स उससे मिस हो गई रिकॉर्ड करनी, तो इसका क्या असर पड़ेगा ट्रायल बैलेंस के अंदर?
बताओ। देखो ए पैसे दे चुका है, बी पैसा देने से मना कर चुका है, और मना तो डी भी कर चुका है, पर हमने उसको रिकॉर्ड नहीं कर रखा। मतलब तुम्हारी नजर में डेटर कौन कौन है? सी, डी और, जबकि ये पैसा देने से मना कर चुका है, पर तुमने सिर्फ रिकॉर्ड नहीं कर रखा। तो इस ट्रायल बैलेंस में और इस ट्रायल बैलेंस में क्या अंतर आ जाएगा? बोलो। इसमें से 30,000 हट के यहां पर डी में नजर आने लगेंगे। तो ये ट्रायल बैलेंस चेक करो जरा एक बार। अब आपके डेटर्स कितने हो गए? अब जरा इसके बेस पर ट्रायल बैलेंस बनवाओ जरा, और जो इन्फॉर्मेशन हमसे छूटी है वो इन्फॉर्मेशन नीचे अटैच कर दी जाएगी। अब इसके और इसके बेस पर आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, और आपके फाइनल अकाउंट्स बिल्कुल वैसे ही बन जाने चाहिए जैसे ऊपर बने हुए थे। यहाँ डेटर्स कितने थे? 60 के। चलो जरा, अब यहाँ पर डेटर्स कितने के? यहाँ पर डेटर्स हैं 90 के, ठीक है। और आपके पास बेड डेट्स, रिकॉर्डेड बेड डेट्स कितने हैं? तो 20,000 के हैं। अब इस एडजस्टमेंट को अप्लाई करो। कह रहे 30,000 के बेड डेट्स अभी और हैं, तो वो बेड डेट्स इसमें से हटा लो। पर यहाँ पर क्या लिखना है? फर्दर बेड डेट्स, और यहाँ पर ऐड कर दो फर्दर बेड डेट्स। तो ये टोटल कितने हो गए? 50 के हो गए, जितने हम चाहते थे। और डेटर्स बाहर कितने जाएंगे? 60, जितने हम चाहते थे। तो ये इन्फॉर्मेशन दोनों बिल्कुल सेम हो जाएंगे। क्लियर है? चलो आगे। ठीक है, आइए ज़रा। अब एडजस्टमेंट क्या होगी? फर्दर बेड डेट्स जो आज सीखा है, और प्रोविजन फॉर बेड डेट्स जो लास्ट क्लास में सीखा था, दोनों साथ में आएंगे। अब क्या? चलो ज़रा। हाँ जी, सेम इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल। बी ने पैसा देने से मना कर दिया और डी ने भी मना कर दिया, ठीक है। यानी कि बेड डेट्स कितनी हो गई? 50 की बेड डेट्स हो गई। डेटर्स कितने हैं आज? सी और ई, तो वो दोनों यहाँ डेटर्स में नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? प्रोविजन कितने का बनाना है? बनाओ जरा 10% का। हाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 न्यू प्रोविजन, कितना? 6,000 का। और जो नया प्रोविजन बनाओगे वो प्रोविजन यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पर ओल्ड प्रोविजन लिया नहीं है। अगर ओल्ड प्रोविजन होता तो वो ओल्ड प्रोविजन यहाँ पर नजर आ जाता, जितने का भी होता। कोई परेशानी तो नहीं। अब क्वेश्चन में मैंने क्या किया, इस इंफॉर्मेशन को अगर हमारे अकाउंटेंट ने नहीं लिखा है तो ये इंफॉर्मेशन नीचे अटैच हो जाएगी, और प्रोविजन वाला पॉइंट तो है ही। अब इंफॉर्मेशन को अप्लाई करो जरा मेरे साथ। बताओ, रिकॉर्डेड बेड डेट्स कितनी है? तो यहाँ पर नॉर्मल बेड डेट्स ले आओ पहले, 20,000 की। आपके डेटर्स कितने हैं अब? तो यहाँ पर डेटर्स ले आओ 90,000 के। अब बताओ, दोनों में से पहले कौन सी अप्लाई करूं? भाई, ये वो लोग हैं जो पैसा देने से मना कर चुके हैं, और ये वो लोग हैं जो शायद पैसा देने से मना करेंगे। तो पहले तो मुझे यही हटाने चाहिए ना। तो मैं पहले इसमें से फर्दर बेड डेट्स माइनस करूंगा 30,000 की, और इसके साथ ऐड कर दूंगा फर्दर बेड डेट्स 30,000 की। अब जो नया प्रोविजन है कितना बनाना है? अब ये 10% 90,000 का लूं कि 60,000 का लूं? 60,000 का लेंगे। क्यों? क्योंकि 90,000 में से 30,000 मना कर चुके हैं, हमने ही नहीं लिखा था, तो हमने अब तो लिख तो लिया। तो यानी कि जो डेटर बच गए वो 60,000, तो उन्हीं के ऊपर तो शक करोगे। तो चलो यहाँ पर क्या करोगे? प्लस न्यू प्रोविजन कितना, और यहाँ से माइनस कर दो न्यू प्रोविजन। और अगर ओल्ड होता इसके अंदर तो ओल्ड प्रोविजन यहाँ पर आ जाता। कोई परेशानी? सिंपल है। आओ जरा, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पहले जरा अंदर वाले सारे आइटम मुझे आप देख के बता दो, किसी आइटम में कंफ्यूजन है कि नहीं है। बस 1 मिनट रुकना, मुझे पहले इस पॉइंट के बारे में आपसे बात करनी है। लूज टूल्स, इन्हें बोलते हैं छोटे मोटे औजार। अच्छा, ये औजार घरों में भी मिलते हैं, आपने देखे हो तो। सारे नहीं मिलेंगे। जैसे हमारे घर में, मैं अपनी बात करूं, हमारे घर में ये भी है, ये तो तुम्हारे घर में भी होगा, ठीक है। हमारे घर में ये वाला भी है, छोटा सा एक है, ठीक है। इसमें से कोई भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है,
ठीक है, वो डिपेंड करता है किसकी जिसकी जैसी नीड है वो चीज़ें मिलती हैं। तो ये हम लोग रखते क्यों हैं भाई, घर में छोटे मोटे काम निकलते ही रहते हैं, कोई ना कोई स्क्रू टाइट करना है, कुछ काटना है, पीटना है, तो इन सब चीज़ों को बोलते हैं क्या, इन्हें बोलते हैं लूज टूल्स। क्या ये एसेट्स हैं? ये एसेट्स तो हैं। क्या ये फिक्स एसेट्स हैं? नहीं, ये फिक्स एसेट्स नहीं है। तो फिर फिक्स एसेट किसे बोलते हैं यार? जो लॉन्ग टर्म चलती हैं। तो ये भी तो लॉन्ग टर्म चलते हैं, ये खो जाते हैं। इनके साथ समस्या ये खो जाते हैं, मिसप्लेस होने के चांसेस बहुत रहते हैं, इसीलिए इनको फिक्स एसेट्स की कैटेगरी से बाहर रखा जाता है। अब होता क्या है, सुनना। अच्छा, जब आप इन्हें खरीदते हैं, मान लो आपने ये सारे खरीदे हैं 10,000 रुपए के, एंट्री क्या डलेगी? आपने मान लो ये यहां पर खरीदे हैं, लूज टूल्स अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 रुपए। अच्छा, ऐसा तो है नहीं ये जिंदगी भर चलते रहेंगे, कभी ना कभी या तो टूट जाएंगे या खराब हो जाएंगे, इनकी शार्पनेस खराब हो सकती है ना, कटिंग कैपेसिटी जो है इनकी, या फिर ये हमसे मिसप्लेस हो गए, तो कुछ भी हो सकता है ना इनके साथ। तो लाइफ इनकी कोई तो है ही ना, इसीलिए इनको भी मुझे क्या करना चाहिए, एक तरह से डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए, पर मैं उसे डेप्रिसिएशन नहीं कहता हूँ। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, ऐसी चीज़ों को जब मैं ईयर के एंड पे पहुँचूंगा तो मैं इन्हें क्या करूँगा, डेप्रिशिएट। इन्हें डेप्रिशिएट नहीं करना है, इन्हें रीवैल्यू करते हैं हम दोबारा चेक करते हैं कि हमने कितने के खरीदे थे और आज कितने के बच गए हैं यूजफुल। जो खराब हो गए हैं उन्हें हटा दो, या जो खो गए हैं उन्हें तो भूल ही जाना पड़ेगा ना आज। तो हम इन्हें आज रीवैल्यू करेंगे। मान लो हमने इन्हें रीवैल्यू किया, और रीवैल्यू करने पर इनकी जो वैल्यू आ रही है आज कितनी आ रही है, 8,200 आ रही है। तो ये 1,800 की वैल्यू कहाँ गई? बेचे थोड़ी हैं, कहाँ गई 1,800 की? वो या तो यूज में टूट फूट गए, खो गए, घिस गए, कुछ भी कह लो। 1,800 वैल्यू उनकी खत्म हो चुकी है। तो वो जो वैल्यू खत्म हुई है वो वैल्यू आपको कहाँ शो करनी है, P&L के अंदर, और जो वैल्यू बच गई है वो कहाँ चली जाएगी, बैलेंस शीट के अंदर। मुझे ये बता दो, आज एंट्री 80-200 की डालूं कि एंट्री 1,800 की डालूं या ना डालूं? 80-200 की एंट्री डालूं? क्या एंट्री डालूं वैसे 80-200 की? फिर से लूज टूल को डेबिट कर लूं 80-200 से? वो तो ऑलरेडी डेबिट हो रखे हैं 10,000 से। यस, तो मुझे बेसिकली यहां पर लूज टूल्स को 1,800 से कम करना पड़ेगा भाई। 10,000 में से कितना मैंने क्रेडिट कर दिया, तो कितने का डेबिट बच गया? तो वो तो यहां पर चला जाएगा लूज टूल्स। फिर डेबिट क्या करूं? प्रॉफिट एंड लॉस डायरेक्टली डेबिट नहीं होता। आप पहले करेंगे कंजम्पशन ऑफ लूज टूल्स, मतलब जो आपने यूज कर लिए उसे बोला जाता है कंज्यूम करना। तो कंजम्पशन ऑफ लूज टूल्स डेबिट कितने से, 1,800। अब ये जो आपने लेजर खोला है, ये लेजर है आपके लिए एक खर्चे का अकाउंट, जैसे डेप्रिसिएशन आपके लिए खर्चा होता है। इस लेजर को बंद करने की एंट्री क्या डलेगी? आज तो बंद करना पड़ेगा, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट बंद होते हैं, पर्सनल रियल बैलेंस होते हैं। अब ये P&L में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और ये लेजर, हाँ, तो यहां पर चला जाएगा टू लूज टूल्स कंज्यूम्ड, या फिर कंजम्पशन ऑफ लूज टूल्स। कितने का? बात समझ आई? चलो क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखिए जरा प्लीज। इसमें से कोई भी ऐसा आइटम लग रहा है तो मुझे बताओ जो आपको पूछना हो। बताओ बताओ। कोई स्टेशनरी? हाँ बेटा, ये आपके P&L में चली जाएगी। कोई ऐसा आइटम है आपको इजी लगने चाहिए। अगर आपको कोई भी आइटम कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो हम उस पर बात करेंगे, वरना नहीं करेंगे। कोई ऐसा आइटम नहीं है? सिंगल बच्चा, प्राची, पूछना है कुछ? नहीं? हाँ जी मिस्टर वाइट।
नहीं, अब ज़रा एडजस्टमेंट पे बात करते हैं। एडजस्टमेंट पढ़ के बताओ ज़रा कौन सी ऐसी जिस पे हमें बात करनी चाहिए। 6 और 7 तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा बताओ। थर्ड देखो अभी थर्ड वाली क्या है, इसमें कितने के दे रखे हैं लूज टूल्स, तो इन्हें कहाँ लेके जाऊं, और वो नीचे क्या कह रहा है, कह रहा है मैंने आज कितने पे वैल्यू करे हैं, आज इनकी वैल्यू 5000 है, और जब हमने ये खरीदे थे तो इनकी वैल्यू 6200, क्या करूं, आप पहले यहां पर लोगे 6250, और इसमें से लूज टूल्स कंज्यूम्ड कितने के हैं, ताकि बाहर कितने दिखें, और ये 1250 कहाँ चले जाएंगे, टू कंजम्पशन ऑफ लूज टूल्स। ठीक है, कुछ और, 8 हाफ ऑफ द स्टेशनरी वॉज यूज बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। सुनो, पहले इस पूरे को उठा के यहां पर ले जाओ, यहां लिख दो टू स्टेशनरी। सुनो, कैपिटल कितों है, ये रही कैपिटल, यहां लिख लो 12500। अच्छा, उसके अलावा ड्राइंग्स है क्या, ड्राइंग्स नहीं है। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें से आधी स्टेशनरी मालिक ने अपने घर के लिए यूज करी है, तो इसमें से उसे ड्राइंग्स के नाम से 225 हटा दो, और यहाँ पर 225 ही रह जाएगा, और उसे यहाँ पर ड्राइंग्स के नाम से 225 से माइनस कर दो। सही है, इसकी जर्नल एंट्री बता सकते हो तुम मुझे, चलो कोई नहीं, टेंशन मत लो। ये बताओ, स्टेशनरी ये खरीदी तो होगी, खरीदी होगी ना, बताओ तो एंट्री क्या डाली होगी जब ये स्टेशनरी खरीदी थी, तो कैश, स्टेशनरी डेबिट टू कैश कितनी, 450। अच्छा, ये स्टेशनरी हमने खरीदी थी ऑफिस के लिए, अगर ये सारी ऑफिस में यूज होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। कह रहा है बीच बीच में मालिक इसे अपने घर के लिए भी यूज करता रहा, और आधी स्टेशनरी ले गया, हमने उसकी एंट्री डाली ही नहीं, कभी डाली ही नहीं आज तक, आज इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर हमें यहीं पर पता चल जाता कि आधी स्टेशनरी मालिक के घर के लिए है, तो एंट्री क्या डालते तुम बीच में, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू स्टेशनरी, तो स्टेशनरी को क्रेडिट करके ड्राइंग में डेबिट कर देते, तो वही तो मैंने किया है, स्टेशनरी को क्रेडिट करके घटाया है तो मैंने घटाया, और ड्राइंग्स डेबिट होके बढ़ जाती है, और ड्राइंग कैपिटल में से माइनस होती है, तो मैंने भी वही किया। ठीक है, बताओ भाई कुछ पूछना है, आओ जरा इन पे बात कर लेते हैं। इनका कनेक्शन किसके साथ है, सुनो, सबसे पहले तो इसके अंदर से ये वाला प्रोविजन, ये है ओल्ड प्रोविजन, तो ये यहाँ पर आ जाएगा बाय कितना है 200। अच्छा, डेटर्स कितने के, तो ये यहाँ पर आ जाएंगे डेटर्स। उसके अलावा बैड डेट्स हैं इसके अंदर 125, वो हैं जो रिकॉर्डेड है, हो तो बेटा ये भी चुके हैं, ये रिकॉर्ड नहीं कर रखे, लीचड़पना है हमारे अकाउंटेंट में, जिम्मेदार नहीं है, ये उसने रिकॉर्ड कर रखा है, ये उसने रिकॉर्ड नहीं कर रखा है, बस ये अंतर है इन दोनों में। तो पहले इसे उठाओ, टू बैड डेट्स 125, अब पहले इसे उठाओ, कह रहा है 100 रुपए के इसके अंदर और गंदे लोग हैं, तो पहले उन्हें हटा दो जो गंदे हैं, और इसके साथ ऐड कर दो। अच्छा, अब जो डेटर रह गए कितने के रह गए, अब इनमें से शक कितनों के ऊपर है, इसका 5% का शक करो, 185, तो यहां पर न्यू प्रोविजन ऐड हो जाएगा 185 का, और यहां से न्यू प्रोविजन माइनस हो जाएगा 185 का। ये प्योर डेटर आ गए आपके, जिन पर भरोसा है। सही है, चले आगे। अगला क्वेश्चन, पहले इसके अंदर चेक करो फिर एडजस्टमेंट पे आएंगे। पहले अंदर के आइटम देखो सारे,
फ्रॉम एक्स बैलेंस शीट में आएगा लायबिलिटी। कहाँ पर है? हाँ, ये वाला ना। हाँ, ये यहाँ पर चला जाएगा, लिख ही देते हैं, इसके ऊपर मुझे बात करनी भी है। लोन फ्रॉम एक्स कितना है? 10,000। अच्छा एरन, तुमने मुझसे ये पूछा कि ये लायबिलिटी में जाएगा, तुम मुझे एक सवाल का जवाब दो, ये लोन लिया कब होगा हमने? ये जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस तो यहाँ का है ना, ये तुम मुझे बताओ ये लोन लिया कब होगा? हैं? साल के बीच में। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि ये साल के बीच में लिया होगा? कहीं लिखा है क्वेश्चन में? किसी और का कोई विचार हो? सही गलत की टेंशन मत लो यार, इंफॉर्मेशन नहीं है ना। अच्छा एक बात बताओ, छोड़ो इसको, लोन को, अब इस मोटर कार की बात कर लेते हैं। बता ये कहाँ लिया होगा? ये भी तो खरीदी होगी, इसका क्या मानो? इसे भी बीच में इंफॉर्मेशन नहीं है ना, तो क्या मानो? स्टार्टिंग में। तो वैसे ही ये जो लोन फ्रॉम एक्स है, ये भी या तो हमने पिछले साल लिया होगा या फिर हमने ये पहले ही दिन लिया होगा, कोई सा भी मान लो, दोनों में आंसर सेम आएगा। अगर ये लोन तुमने यहां लिया था तो एंट्री क्या डाली होगी? कैश या बैंक डेबिट टू लोन फ्रॉम 10,000 का, हाँ या ना? अच्छा इसके ऊपर हम इंटरेस्ट, ये तो लोन था, इसकी डिटेल तो ये रही, इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना दे चुके हैं? 1500। अब नीचे भी कुछ कह रहा है क्या? देखो कह रहा है हमने जब उसे लोन लिया था तो ये लोन कितने परसेंट के हिसाब से लिया था? तो तुम्हें नहीं लगता पूरे साल का इंटरेस्ट बनता कितना है? पूरे साल का इंटरेस्ट बनता है 1800, और 1800 में से हम रिकॉर्ड कितना कर चुके हैं? इसकी एंट्री डलवाना जरा, 1500 का इंटरेस्ट जब हमने उसे दिया होगा। अच्छा एक सवाल है मेरा, ये 1500 का इंटरेस्ट मैं उसे दे चुका हूं या देना बाकी है? दे चुका हूं। कोई सबूत है? हैं? अच्छा ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम उसे दे चुके हैं। अच्छा जी नहीं, आप लोग गलत कह रहे हैं। अगर ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है तो इसका मतलब सिर्फ एक है कि वो रिकॉर्डेड है, और रिकॉर्डेड का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हमने उसे पैसे दिए हैं या देने बाकी हैं। नहीं समझ पा रहे तुम लोग, फंस गए हो। अबे गधों, ये इंटरेस्ट सिर्फ अभी रिकॉर्ड हो रखा है, कोई पता नहीं है इस चीज का। तुम बताओ दिया है कि नहीं दिया है? अगर ये नहीं दिया होता तो यहां पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम का लेजर भी दिखाई दे रहा होता 1500 का। नहीं समझे? जब इसमें से टोटल इंटरेस्ट बनता कितना है? 1800 में से 1500 रिकॉर्डेड है और 300 अभी रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है। अब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। इसकी एंट्री क्या डाली होगी? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश डाली होगी, कैश या बैंक। आउटस्टैंडिंग नहीं डाली होगी। अगर आउटस्टैंडिंग डाली होती तो 1500 का यहां पर कोई ना कोई दूसरा आइटम नजर आ रहा होता, अभी नहीं है। नहीं समझे? अब हमें इसके ऊपर भी तो काम करना है। ये 1500 कहां जाएगा? टू इंटरेस्ट ऑन लोन 1500, जबकि पूरे साल का इंटरेस्ट बनता कितना है? तो यहां तो 1800 ही चाहिए, तो 300 का भी तो कुछ ना कुछ करो। हाँ, प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 300, तो ये हो गया। अब इसे यहां पर या तो इसके साथ ऐड कर दो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, इसे अंदर ले आओ, तो 10,300। ये समझ आया? हटा दूं? और बताओ इसके अंदर कुछ भी पूछना हो। पहले अंदर की कोई आइटम है? नहीं है? तो फिर बाहर आ जाओ जरा। ये तो कर ही लेना, अभी बताया है सेम। इसका हमें प्राची बताएगी पहला। और प्राची जी, इसका कनेक्शन किसके साथ है? इसके साथ है। ये आ गया बाय कमीशन 4600। कह रहा है इसके अंदर 1600 रुपए का कमीशन एडवांस में मिला है। एडवांस में मिला है कि दिया है?
मिला है, इनकम है यार, मिली होगी, क्या करूं? हाँ, यहाँ से माइनस कर दो, अनअर्न्ड कमीशन के नाम से होगा ये, तो यहाँ कितना रह गया? हाँ, यहाँ पर आ जाएगा अनअर्न्ड कमीशन 3000। कोई और एडजस्टमेंट है तो बताओ। हाँ, फोर्थ वाली देखो बड़ी प्यारी एडजस्टमेंट है। अच्छा, इसका कनेक्शन रेंट के साथ है। रेंट कितना रिकॉर्ड कर रखा है? आज दिमाग में से एक गोबर निकाल दो। ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखने वाली चीज़ों का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमने उनके पैसे दे दिए हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखने वाली चीज़ों का एक ही मतलब है कि वो रिकॉर्डेड चीज़ें हैं। गॉट इट? हाँ, एक छोटा सा काम करते हैं, सुनो। चलो, यहाँ पर किसी से लोन लो ज़रा। चलो, मान लो बैंक से लोन ले लिया। एंट्री डाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, 100 रुपये का लोन ले लेते हैं। अच्छा, इसका पूरे साल का जो इंटरेस्ट है, मान लो पूरे साल का इंटरेस्ट बनता कितना है? 10 रुपया, और तुमने इसमें से 8 रुपये दे दिए हैं, तो एंट्री क्या डालेगी? इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू कैश या बैंक, और नहीं दिया है तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना? 8 रुपये। अच्छा, यहाँ पर 2 रुपये अभी और देने, पर वो तुमने लिखे नहीं है, तो इसे छोड़ दो फिलहाल। अब जरा ट्रायल बैलेंस बनवाओ। बैंक कितने से डेबिट होगा? 100। लोन कितने से क्रेडिट है? इन सब के लेजर में से जाएंगे ये सब चीजें। बैंक लोन ये भी 100। इंटरेस्ट ऑन लोन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, आप देखो तुम, इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, तो तुम क्या कहोगे? ये पेड है। अगर ये पेड होता तो यहां पर क्या आता? यहां पर बैंक या कैश आता, क्या असर पड़ता? ये हट जाता, और बैंक बैलेंस जो कि 100 था, अब वो 100 की जगह पर 92 होता। अब बताओ, अब क्या कहोगे इसके बारे में? इट इज पेड और नॉट? इट इज पेड, इट इज रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड है और पेड है। और अगर यहां आउटस्टैंडिंग होता तो रिकॉर्डेड तो है बट पेड नहीं है। समझ आ रहा है फर्क? गोबर दिमाग कहीं की। बताओ, कोई और एडजस्टमेंट? इसके ऊपर बात कर रहे थे ना हम लोग फोर्थ के बारे में। तो फिलहाल वो क्या कह रहा है? रेंट रिकॉर्डेड कितना है? 5500। बताओ, 5500 का रेंट पेड है या नहीं? क्या तुम्हें इसके अंदर कहीं रेंट आउटस्टैंडिंग नजर आ रहा है? इसका मतलब जितना भी रेंट था, जितना भी रेंट, और ये रेंट कितने का है? कह रहा है ये 11 महीने का रेंट है। तो तुमने 11 महीने में कितना रेंट दिया है? इसका मतलब एक महीने का कितना हो गया? 500 हो गया। तो आखिरी महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग चल रहा होगा, कंफर्म है? तो ये 5500 पहले यहां पर लाओ, टू रेंट, इसके साथ में ऐड कर दो रेंट आउटस्टैंडिंग 500, और इस 500 को यहां पर लायबिलिटी में ले आओ। समझ आया कि नहीं? अच्छा, अगर वही क्वेश्चन तुम्हारे साथ खेल खेले, बताते हैं अभी। इसे कर देते हैं 6000, ठीक है, और यहां पर नालायक लिख रहा है 15 महीने का रेंट है ये, और जबकि तुम्हें पता है इसके अंदर महीने ही कितने हैं। तो हमें यहां पर जो खर्चा लिखना है, हमें यहां पर जो खर्चा लिखना है वो 12 महीने का ही लिखना होता है, ना कम लिखना है ना ज्यादा लिखना है। अब ये जो रेंट है ये कितना है? तो यहां पर फिलहाल 6000 को अंदर ले जाओ, और 6000 कितने महीने का है? कह रहा है ये 15 महीने का है, और जबकि मुझे यहाँ जो वैल्यू लिखनी है वो 12 महीने की लिखनी है। तो इसमें से 3 महीने का हटा दो। हाँ, तो वो प्रीपेड रेंट के नाम से आ जाएगा, कितना? 1200। तो यहां पर कितना आ गया? और इस 1200 का क्या करूं? एसेट्स के अंदर। समझ आया? और बताओ, इसके अंदर कुछ पूछना हो तो? बाकी तो सेम ही है चीजें। हटा दूं? एक बार फिर से सारी चीजें रिपीट करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक यहां पर, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हाँ, रिलेटेड खर्चे में
प्लस और रिलेटेड खर्चे में माइनस और डेप्रिसिएशन, रिलेटेड एसेट में माइनस और यहाँ पर एक्रूड इनकम, रिलेटेड इनकम में प्लस और रिलेटेड इनकम में माइनस और लाइबिलिटीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ खर्चा बन के और यहाँ कैपिटल में प्लस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ इनकम बन के और कैपिटल से माइनस, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ओल्ड प्रोविजन यहाँ, बैड डेट्स यहाँ और यहाँ डेटर्स में से माइनस होंगी फर्दर बैड डेट्स और यहाँ फर्दर बैड डेट्स ऐड होंगे। उसके बाद न्यू प्रोविजन, इसके बाद जो वैल्यू बचेगी इस वैल्यू के ऊपर परसेंटेज लगेगी और यहाँ पर आएगा न्यू प्रोविजन और न्यू प्रोविजन यहाँ से माइनस हो जाएगा। ये हो गया, ये वही है उसके साथ कनेक्टेड था, बस इजी। होमवर्क में लिखो ज़रा क्वेश्चन नंबर 5 और 6, 2 क्वेश्चन करने हैं आप लोगों ने, 5 और 6 बस।